आज की 10 सबसे जबरदस्त एक्शन वाली खबरों की रिपोर्ट देखिए। एक साथ 6 बुलडोजर काम पर लग गए। नगर निगम के 100 कर्मचारी जुटे। सुरक्षा के लिए 50 पुलिस जवान मुस्तैद रहे। पीले पंजे का प्रहार शुरू हुआ। एक एक वार में ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील होने लगी। देखते ही देखते पूरी अवैध इमारत ढेर हो गई। एक साथ कई बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें इमारत को गिराने में लगी रही। पास के इलाके में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे अवैध एक्शन के दौरान कोई बवाल न हो पाए। ये इमारत उज्जैन के महाकाल मंदिर गेट से केवल 100 मीटर दूर थी। अनीसा बी की इस बिल्डिंग के 2 हिस्सों में अवैध तरीके से चिकन मटन की दुकान और अंगारा रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। ये दुकानें मोहम्मद वसीम और मोहम्मद शादाब ने खोल रखी थी। इस पर कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी। करीब 45 दिन पहले भी यहाँ की 12 अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। तब इस इमारत पर कब्जा जमाए लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब स्टे पीरियड खत्म होने के बाद प्रशासन ने अवैध इमारत को मिट्टी में मिला दिया। स्कूल परिसर में एक शख्स भाग रहा है। कई महिलाएं उसका पीछा कर रही हैं। दौड़ाकर उस शख्स को जमीन पर गिरा दिया गया। फिर शुरू हुई शख्स की सरेआम पिटाई। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से। महिलाओं ने इस शख्स पर दनादन चप्पलें बरसाई। यह शख्स जितनी बार उठने की कोशिश करता, जितनी बार भागने की कोशिश करता, तो आसपास मौजूद लोग इसे पकड़ लेते, जमीन पर गिरा देते और महिलाएं फिर चप्पलों से वार शुरू कर देती। महिलाओं की पिटाई में शख्स की शर्ट भी फट गई, लेकिन महिलाओं ने इसे तब भी नहीं छोड़ा। तस्वीरें राजस्थान के दौसा की है और जहां शख्स के साथ मारपीट की गई वो पाप डडा इलाके का एक सरकारी स्कूल है और जो शख्स पिट रहा है वो इसी स्कूल का हेडमास्टर है। और महिलाओं ने टीचर को क्यों बेरहमी से पीटा वो भी जान लीजिए। दरअसल टीचर ने स्कूल की एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। छात्रा की शिकायत के बाद गांव के लोग महिलाओं के साथ स्कूल पहुंचे और टीचर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोगों ने बाद में टीचर को पुलिस के भी हवाले कर दिया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीला गमछा डाले ये शख्स खेत में तेज चाल में चल रहा है। पीछे से पीला कुर्ता पहने लड़की उस पर दनादन चप्पलों की बारिश कर रही है। उसके साथ 2 और महिलाएं भी मोर्चा संभाल चुकी हैं। 100 नंबर लगाओ ना। 100 नंबर का नहीं लगा रहे। 100 नंबर लगाओ ना। बेस क्यों कर रहे? 100 नंबर लगाओ। पुलिस बुलाओ। 100 नंबर बुलाओ। खेत में ही 2 गुटों में संग्राम छिड़ा है। खेत को ही अखाड़ा बना दिया गया। जमकर गाली गलौच और हाथापाई की गई। तुम्हारी भी बुलाओ। रोक रहे फिर भी तुम मार रहे चप्पलें तुम चप्पल क्या है वीडियो। ऐसा नहीं है कि जब ये मारपीट की गई वहां पर पुलिस नहीं थी। मौके पर पुलिस के कुछ जवान भी मौजूद थे, लेकिन तब भी एक गुट के दबंगों ने बेखौफ होकर हमला बोल दिया। दूसरे पक्ष को जमकर पीटा। सरेआम मारपीट की ये तस्वीरें झांसी की है, जहां 2 गांव नुनार और लखावती के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और विवादित जमीन की पैमाइश के लिए तहसील से लेखपाल और नायब तहसीलदार पहुंचे थे। जमीन की नपाई के दौरान ही लखावती गांव की महिलाओं ने नुनार गांव के लोगों पर हमला कर दिया और चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख तहसील अधिकारियों के बुलाने पर पहुंची पुलिस फोर्स ने हालात कंट्रोल किया। अब पुलिस मारपीट की जांच में जुट गई है। बीच में दुकान का काउंटर, बाहर कस्टमर तो अंदर दुकानदार, दोनों के बीच दनादन वार और प्रहार हो रहे हैं।
दुकानदार इतना भड़क गया, सीधे शटर डाउन किया और सड़क पर जंग में कूद गया। दोनों लड़ाकों में दनादन लात घूंसे चले, लेकिन दो युवक एक साथ दुकानदार पर भारी पड़ गए और दुकानदार को गर्दन पकड़कर घसीटते हुए चल दिए। दुकानदार को पिटता देख आसपास के लोग जुट गए। बीच बचाव के बाद बमुश्किल युवकों ने दुकानदार को छोड़ा, तब जाकर कहीं दुकानदार की सांस में सांस आ पाई। मारपीट का ये वीडियो उत्तराखंड के उत्तरकाशी का है, जहां भैरव चौक में सीएससी सेंटर के संचालक और दो लड़कों के बीच किसी काम और पैसों को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते गाली गलौच और मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान गुस्साए दुकानदार को बाहर निकलने पर लड़कों ने जमकर पीट दिया। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। अरे वीडियो बना रही हूँ मैं। वीडियो आगे चल के बना। हाँ। भैया। ओ छोरा। हाँ रुकने में ना आ रहा। रुकने में ना आ रहा। रुकने में ना आ रहा। खेत ही जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। दो गुट आमने सामने आ गए, दनादन लाठी डंडे चलने लगे। छोड़ रहा बूढ़े में दुर्गी। लेडी हाथ छोड़ रहा है। लेडी। छोड़ दिया। अलग को। एक तरफ प्रदीप एंड ग्रुप है तो दूसरा दुर्गपाल एंड कंपनी है। दोनों के लड़ाकों के बीच तड़ातड़ थप्पड़ मुक्के बरसने लगे। जिसके हाथ में जो आया लेकर जंगे मैदान में कूद पड़ा। न आओ देखा न ताओ, बस सामने वालों पर लगा लठ बजाने। करीब आधे घंटे तक खेत में जमकर लाठियां चली। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां दाऊदपुर में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मैटर कोर्ट में है, लेकिन जमीन पर काबिज प्रदीप ने खेत में कपास लगा रखी थी। तभी दूसरा गुट फसल उखाड़ने पहुंच गया। इसके बाद सामने वाला पक्ष रोकने पहुंच गया। इसके बाद जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों गुटों के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। गली जंग के मैदान में बदल चुकी है। दो गुटों में अंधाधुंध लात घूंसे चल रहे हैं। हर कोई बस मारने में जुटा है। द्वंद्व युद्ध का दूसरा राउंड भी तुरंत शुरू हो गया। एक युवक को 5-5 लोग घेरे हैं। दीवार से सटाकर तड़ातड़ थप्पड़ मुक्के बरसा रहे हैं। यह तीसरा राउंड है। कुछ लड़ाके पीछे हट चुके हैं, लेकिन यह लड़का अभी भी चप्पल लेकर मारने में लगा है। बमुश्किल जाकर यह जंग थमी, लेकिन तब तक गैंग में अकेले पड़ने वाले शख्स की पिटाई से हालत बुरी हो गई थी। यह एमपी का भिंड शहर है, जहां का कोचिंग हब हाउसिंग कॉलोनी मारपीट और स्टूडेंट के बीच विवाद का भी हब बन चुका है, जहां आए दिन स्टूडेंट के बीच बवाल होता रहता है। इसमें भी बाइक से जा रहे 2 छात्रों को पहले टक्कर मारकर गिराया गया, फिर इसे और इसके साथियों को बाइक से आए दूसरे छात्रों ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। यह मारपीट लेक व्यू होटल के सामने हुई, जहां किसी ने होटल से ही मारपीट का वीडियो बना लिया, लेकिन पीड़ित छात्र ने कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी है। स्टेज पर तमंचे पर डिस्को हो रहा है। लड़के के हाथ में देसी तमंचा है, जो महिला डांसर के साथ स्टेज पर दबंगई दिखा रहा है। तमंचे की नली पर नोट रखा है। पूरा भौकाल दिखाया जा रहा है। ये तस्वीरें बिहार के रोहतास की है, जहां तमंचे के साथ एक शख्स वीडियो बनवा रहा है।
और इन वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये वीडियो बघैला थाना क्षेत्र के नोनियाडीह का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कार के बोनट पर एक शख्स लटका है, लेकिन कार सवार तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा है। रोड पर अचानक से कार सवार ब्रेक लगाता है और फिर बोनट पर लटक कर नीचे उतर जाता है। ये तस्वीरें एमपी के रीवा की है और जिस शख्स को गाड़ी के बोनट पर लटकाकर घसीटा जा रहा है वो एक पुलिसकर्मी है। दरअसल शाहपुर चौकी में तैनात कांस्टेबल अतुल पांडे अपने निजी काम से रीवा बाजार गए थे। वापस घर जाते वक्त 4 व्हीलर गाड़ी में टक्कर मारने की बात पर विवाद हो गया। पहले झड़प हुई, फिर गाड़ी वाले ने कांस्टेबल को बोनट पर लटकाकर काफी दूर तक तेज रफ्तार में कार चलाई। सिपाही ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। मौके से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आदमी भागने में सफल रहा। दोनों आरोपियों को थाना सिविल लाइन लाया गया। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। सरे बाजार मारधाड़ हो रही है। एक शख्स पर थप्पड़ और मुक्कों की बरसात हो रही है। बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें एमपी के उज्जैन की है, जहां महाकाल मंदिर के पास एक शख्स पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। होटल संचालक 2 भाइयों पर एक चूड़ी बेचने वाले पर अटैक करने का आरोप है। दरअसल शख्स पर हमले की वजह उसका चचेरा भाई प्रकाश है, जो महाकाल घाटी पर एक होटल में काम करता है। जो काम पर देरी से पहुंचा तो होटल संचालक भाइयों ने उसके साथ मारपीट की। पता लगने पर योगेश मामला सुलझाने गया था। उस वक्त मामला शांत हो गया और योगेश अपनी दुकान पर लौट आया, लेकिन इसी से नाराज होटल चलाने वाले दोनों भाइयों ने दुकान पर जाकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। सड़क किनारे एक पिकअप वाहन खड़ा है। ड्राइवर उसको बैक कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी सीसीटीवी में एक बच्ची आती दिखती है। वाहन को पीछे होते देख वो रुक जाती है। फिर वो पिकअप के आगे से होकर रास्ता पार करने की कोशिश करती है, लेकिन चालक को बच्ची दिखाई नहीं देती। तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा देता है और बच्ची टक्कर से गिरकर अगले पहिए के नीचे आ जाती है। यह दर्दनाक हादसा मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुआ है, जहां नारायण नगर के पास एक 3 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक पिकअप वाहन के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग बच्ची को बचाने के लिए दौड़े। अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतक बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद ड्राइवर ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।